नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बेचारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ना घर के रहे ना घाट के, और अब नीतीश कुमार की हालात इतनी खराब हो गई है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन तक बिगड़ चुका है। कभी नीतीश कुमार जी मोदी जी के हाथ पकड़ लेते हैं तो कभी पैरों में गिर जाते हैं, और अब नीतीश कुमार जी अधिकारियों के तो कभी इंजीनियर के पैर छूने लगते हैं। भरी सभा में नीतीश कुमार जी कब क्या बोल दे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। खुद जदयू के घटक दल ने बयान दिया है कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए नीतीश कुमार जी को अभी सार्वजनिक सभाओं में बोलने से रोका जा रहा है। और कल की ही बात है, नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा कांड कर दिया कि तेजस्वी यादव ने हमला बोलते हुए कहा कि पूरे ब्रह्मांड में नीतीश कुमार जैसा बेकार और अक्षम मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि नीतीश कुमार जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तक वे बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, बिहार का ऐसे ही बुरा होता रहेगा। और एक कम दिमाग का व्यक्ति जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, वो आखिर बिहार को कैसे चला सकता है? ये बिहार के लिए भी खतरा है, और बिहार की जनता के भलाई के लिए तेजस्वी यादव ने बयान दे दिया है कि हमें अब कुछ करना होगा, वरना नीतीश कुमार जी बिहार को बर्बाद कर देंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें कि किस तरह से बिहार में अफसरशाही व्याप्त है। नीतीश कुमार की बात कोई नहीं सुनता है, और अभी कुछ ही दिनों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि जो भी पेंडिंग काम है, जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, उसे समय पर पूरा कर दिया जाए, लेकिन नीतीश कुमार की बात कोई भी अधिकारी, कोई भी इंजीनियर सुनने को तैयार नहीं है। और अब नीतीश कुमार जी इनके पैरों में गिरने को तैयार है, इनके आगे हाथ जोड़ने लगे हैं कि भाई साहब काम कर दो, वरना इस बार के चुनाव में हमारी भारी फजीहत हो जाएगी। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए कि नीतीश कुमार जी ने क्या कुछ किया है। सर नहीं सर, ऐसा मत कीजिए सर। हम आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, आपका पैर छुए। याद रखिए, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। हम रोज इन लोगों को हाथ जोड़े रहते हैं, तो हम रोज इन लोगों को हाथ जोड़े रहते हैं। हम तो कह देते हैं हाथ में जोड़ेंगे, हम पैरवा छुएते रहेंगे। मेरा बतवा कहानी तेजी से कर रहे हैं। देखिए, जीतनराम मांझी बोले थे कि नीतीश कुमार जी दिमागी रूप से कमजोर हैं, खो बैठे हैं मानसिक संतुलन। जीतनराम मांझी ने साफ शब्दों में कहा था कि नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ कमजोरियां हैं और वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। जीतनराम मांझी बोले थे कि नीतीश कुमार के दिमाग में कुछ कमजोरियां हैं, जिसके चलते वे इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और इस तरह के करतूत भी करते हैं। साथ ही जीतनराम मांझी ने पीएम मोदी जी से यहां तक मांग कर दिए थे कि नीतीश कुमार जी का दिमाग ठीक नहीं है, बिहार की 13 करोड़ जनता को बचाने के लिए मोदी जी कुछ बड़ा कदम उठाइए, बिहार में नीतीश कुमार से बिहार की जनता को बचा लीजिए। जीतनराम मांझी ने बिहार में नीतीश कुमार जी को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाने तक की वकालत कर दिए थे। जीतनराम मांझी यहां तक बोल दिए थे कि आजकल नीतीश कुमार जी को सार्वजनिक स्थलों पर बोलने से भी रोका जा रहा है, किसी को नहीं पता कि कब वो क्या बोल दे। और पिछले कई पब्लिक मीटिंग में नीतीश कुमार के इसी वजह से, इसी कमजोर दिमाग की वजह से भाषण नहीं हुआ था। तो सोचिए नीतीश कुमार जी की कितनी खराब मानसिक स्थिति है। खुद जीतनराम मांझी बोले थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बिहार की 13 करोड़ जनता को बचाना है तो अविलंब नीतीश कुमार जी को हटाइए और अविलंब राष्ट्रपति शासन लागू करिए। और 8 महीने पहले तो बीजेपी ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार जी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। देखिए, बीजेपी के युवा नेता डॉक्टर मनीष मिश्रा ने नीतीश कुमार जी पर कहा कि नीतीश कुमार जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, उन्हें इलाज की सख्त जरूरत है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार जी महिलाओं के खिलाफ भी अभद्र टिप्पणी कर देते हैं। भरे सदन में भी नहीं सोचते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए, महिलाओं के बारे में कितना हमें सीमा तक बात करना चाहिए। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया था कि हमें नीतीश कुमार जी के साथ रहने में भी शर्म आता है। नीतीश कुमार के कारण हमारी पार्टी की भी घोर बेइज्जती हो रही है। और सुनिए, आरजेडी नेत्री रितु जायसवाल ने भी कह दिया है कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। नीतीश कुमार जी का याददाश्त भी जर्जर हो चुका है, उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता है। कभी कभार तो भरे सभा में नीतीश कुमार जी भूल जाते हैं कि वही बिहार के मुख्यमंत्री हैं।
और कल ही की बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंजीनियर के सामने नतमस्तक हो गए और बोले कि कहिएगा तो हम आपका पैर छू लेते हैं, लेकिन जल्दी से काम कर दीजिए, जो भी काम अभी अधूरे पड़े हैं चुनाव से पहले उसे पूरा कर दीजिए, हम आपके पैर पकड़ लेंगे अगर आप कहेंगे तो अब पूरी बात सुनिए कि इस पर आखिर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। तेजस्वी यादव बोले कि पूरे विश्व में इतना असहाय, अशक्त, असामान्य, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर कोई ही मुख्यमंत्री शायद होगा जो बीडीओ, एसडीओ, थानेदार से लेकर वरीय अधिकारियों और यहां तक कि संवेदक के निजी कर्मचारी के सामने बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पड़ने की बात करता हो। तेजस्वी यादव बोले कि बिहार में बढ़ती अपराध, बेलगाम भ्रष्टाचार, पलायन एवं प्रशासनिक अराजकता का मुख्य कारण ये है कि एक कर्मचारी तक, अधिकारी तो छोड़िए, एक कर्मचारी तक मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनता है। आगे तेजस्वी यादव बोले कि एक कमजोर, बेबस मुख्यमंत्री के कारण बिहार में होना वही है जो चंद सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने ठाना है, क्योंकि अधिकारी ही जानते हैं कि 43 सीट वाले तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। आगे तेजस्वी यादव कहते हैं कि जब शासन में इकबाल खत्म हो जाए और शासक में आत्मविश्वास ना रहे तब उसे सिद्धांत, जमीर और विचार किनारे रख अपने ऊपर से नीचे तक की बात बात पर ऐसे ही पैर पड़ना पड़ता है। बहरहाल हमें कुर्सी की नहीं बल्कि बिहार और 14 करोड़ बिहार वासियों के वर्तमान और भविष्य की चिंता है और चिंता करनी ही चाहिए। नीतीश कुमार जी जिस तरह से हरकत कर रहे हैं और खुद बीजेपी के जीतन राम मांझी और जदयू के भी कई बार ऐसे बयान सामने आए हैं जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। हालात ये है कि नीतीश कुमार जी अभी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से बिहार में अपराधियों ने तांडव मचा कर रख दिया है। अखबार के पन्ने यदि देखोगे तो हर दिन अखबार के पन्ने खून से सने हुए मिलेंगे। तो वहीं हर दिन बिहार में अभी पुल गिर रहा है, पिछले 20 दिनों में 15 से भी ज्यादा पुल गिर चुका है। तो वहीं नीतीश कुमार जी ने पीएम मोदी जी से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग किए थे, जो नीतीश कुमार जी को अभी तक नहीं मिला है। खबर यहां तक है कि नीतीश कुमार जी की इन मांगों को मानने के लिए बीजेपी तैयार ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी वाले भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। बीजेपी अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि यदि नीतीश कुमार जी की मांगों को यदि हम मान भी ले, फिर भी नीतीश कुमार जी हमारे साथ रहेंगे क्या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि कभी भी ये पलटी मार देंगे। इनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। बीजेपी नीतीश कुमार की कमजोरियों को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और जानते हैं कि यदि नीतीश कुमार जी की मांगों को हम नहीं भी माने, फिर भी नीतीश कुमार जी गारंटी नहीं है कि पलटी ही मार देंगे। और यही वजह है कि नीतीश कुमार जी और जदयू के नेताओं के ना चाहने के बावजूद अमित शाह ने नीतीश कुमार जी पर प्रेशर बनाकर जदयू का कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को बना दिया। और ये संजय झा नीतीश कुमार के जितने करीबी हैं उससे ज्यादा अमित शाह के करीबी हैं। ये वही संजय झा हैं जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में चले गए थे तो इन्होंने ही नीतीश कुमार जी को वापस एनडीए में लाने का काम किया था। ये वही संजय झा हैं जो अमित शाह के काफी करीबी हैं और आरएसएस के भी काफी करीबी हैं। कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है कि भले ही इनका शरीर अभी जदयू में है, लेकिन इनकी आत्मा अभी भी बीजेपी में वास करती है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में नीतीश कुमार जी ने दिल्ली में जो बैठक किए थे उसमें से अपने बेटे निशांत को अपना राजनीतिक वारिस घोषित करने वाले थे, अपने बेटे निशांत को राजनीति में उतारने वाले थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऐसा दबाव बनाया गया कि नीतीश कुमार जी ये भी काम नहीं कर पाए। और अब बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी की पार्टी को तोड़ने की भी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने स्पीकर पद अपने पास रखा है, नीतीश कुमार जी के लाख मांगने के बावजूद भी स्पीकर पद नहीं दिया गया और अभी बीजेपी ने डिप्टी स्पीकर भी नहीं बनाए हैं। तो ऐसे में बीजेपी जब चाहे तब नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को तोड़कर पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकते हैं। और ये सब जानते हुए भी नीतीश कुमार जी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बराबर खबरें आती है कि नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं और बीजेपी पर दबाव बनाने की खबरें तो आती है, लेकिन नीतीश कुमार जी इतने लाचार हो चुके हैं कि वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ चुका है। और अभी कुछ ही दिनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस तरह की खबरें जो सामने आ रही है वो अच्छे संकेत नहीं है जदयू के लिए।
साथ ही तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जिस तरह से बिहार में बढ़ती ही जा रही है, तेजस्वी यादव के दीवानों की संख्या बिहार में बढ़ती जा रही है। पिछली बार भी राजद बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और इस बार तो तेजस्वी यादव ने ऐलान भी कर दिया है कि अब अकेले दम पर सरकार बनाएगी राजद। तेजस्वी यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव अब अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे, राजद अकेले दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बड़ी घोषणा तेजस्वी यादव ने कर दिए हैं। तो बस कुछ ही महीनों में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री किनको बनना चाहिए? साथ ही इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दें। और जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।